हालेलुया। हालेलुया। इतनी उत्तम बात कि पिता ने एक बार फिर से हमें ये समय ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन में चले, उसके वचन को समझे, जाने और एक बार फिर से सुनकर उसके वचन की निकट आए। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो हर एक बात में अपने सृष्टिकर्ता के प्रति ईमानदार बने। देखो, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो दुख के बादल ना देखे। परंतु मैं तो सच कहता हूँ कि मेरा बलवंत दाहिना हाथ उसे थामेगा और वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। जो कोई मेरे वचन पे कान लगाएगा और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करेगा तो वो तेरा घराना उद्धार पाएगा। जानते हैं, मनुष्य है, अपने सृष्टिकर्ता अपने खुदा के वचन के विरोध में बहुत से पाप कर देते हैं, लेकिन इसके बाद भी खुदा हमें बहुत आयत का फल देता है, हमें मन्ना देता है, हमें समझ देता है और हमें वह बातें जो बातें समझ में नहीं आती उन बातों को हमें मानना सिखाता है। अच्छी बात है कि हम अपने खुदा के वचन को समय दे रहे हैं, उसके वचन को सुनने के लिए हम तत्पर हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बातें पिता ने कहा, इन्हीं बातों में बने रहो, निरंतर बने रहो। उठते बैठते चलते खाते पीते मार्ग में चलते हुए और अपने सारे कामों को करते हुए तो निरंतर मेरे वचन की चर्चा किया। और जब हम पिता के पवित्र वचन पर कान लगाते और जैसा उसने कहा वैसा करने में चौकसी करते हैं तब हमारा धर्म होता है। आज भाई विशाल क्या प्रार्थना है और खुदा ने इन्हें अपने सामर्थ्य से पकड़ा है। बस खुदा की जो मर्जी है वो इस घर में पूरी हो पाए और इस घर का एक एक सदस्य खुदा के निकट बने रहने और उसमें चलने में चौकसी करें। आइए, इससे पहले कि हम पिता के वचन में चले, हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया। खुदावंद यीशु से धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, आपके पवित्र नाम के लिए, पवित्र वचन के लिए प्रभु, और आपकी पवित्र हुजूरी के लिए प्रभु आपका धन्यवाद कि आप अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में जो आपने कहा है वो आप वैसा करते हैं, क्योंकि आप वचनबद्ध खुदा हो और आपका वचन अटल है जो कभी टल नहीं सकता और ना ही कोई दूसरी सामर्थ्य ऐसी जो उसे टाल सके। खुदावंद यीशु मसीह, आपका वचन आपके मुख से निकला है और उसे पूरा ही होना है और आप उसे पूरा करते हुए खुदावन अपने वचन पर आप अटल रहते हैं। प्रभु खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आपकी हुजूरी हमारे बीच में है, क्योंकि आपके नाम से यहाँ पर जमा हुए हैं हम 2 या 3 बल्कि 4 लोग खुदावन यीशु मसीह। इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। और जहाँ पर आपकी उपस्थिति है प्रभु वो स्थान पर, खाली छाए हुए स्थान पर अगर हम बैठ गए प्रभु, तो हमारा वो दिन और बल्कि हमारा जीवन धन्य हो गया। प्रभु सारा आदर सारा जलाल महिमा आपको देते हैं। और जिस रीजन से प्रभु आराधना प्रार्थना रखी गई है, वो मर्जी वो इच्छा आपकी हमारे लिए, हम सब के लिए वो पूरी हो। आपकी जो मनसा है, जो इच्छा है प्रभु, हमारे जीवन में पूरी हो और हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो प्यारे प्रभु। और हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ अगर आदर मिले तो सिर्फ और सिर्फ आपको मिले, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। और आज के वचन को आपके हाथ में देते हैं, बोलने वाले को और आपके वचन को खुदावंद दोनों आपके हाथ में देते हैं। आपके द्वारा ही वचन यहाँ पर दिया जाए प्रभु, और उसके द्वारा हम सब भूखे और प्यासे तृप्त किए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक गीत गाएंगे। गीत के शब्द क्या हैं आप लोग गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
हो जाऊं Praise the Lord. Hallelujah. इतनी उत्तम बात। मैं प्रभु का नाम तेरे सभी करेंगे काम। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मसीही का जीवन पिता ने अपने वचन में पूरी तरीके से दर्शाया है। उसने कहा हर एक बात में मसीह के वचन के अनुसार चलने में चौकसी करो, तब तू व तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मसीह के वचन पर मन लगाता है। और कह रहा है कि मैं अपने जीवन भर अपने पिता के प्रतिदिन मैं पिता की मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूँ। हालेलुया। क्यों आखिर पौलुस इन बातों के विषय में हमें समझा रहा है और क्यों आखिर पिता हमें इसके विषय में बार बार समझाता है? क्योंकि पिता जब अपने पूरी सामर्थ्य के साथ पृथ्वी पर आया तो उसने कहा कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। हमें भाई कितनों ने ये बात सुनी? खुदा ने क्या कहा कि मैं यहाँ का, और जैसे मैं यहाँ का नहीं हूँ वैसे वह भी हैं जो यहाँ के नहीं है। हालेलुया। जो मुझे मानते हैं। तो जब यहाँ के नहीं हैं तो यहाँ के कामों से, यहाँ की चीजों से हमें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम देखते हैं कि मनुष्य बहुत आयस से, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने जीवन भर कठिन परिश्रम करता है और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। और एक भाप और एक हवा के समान, एक घास के समान उसका जीवन होता है। लेकिन जो मनुष्य पिता के वचन में चलता और कान लगाता और उसके वचन में चलने में चौकसी करता है, वो और उसका घराना बढ़ता जाता है। हम देखते हैं कि पिता कभी किसी का रख नहीं छोड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मसीह का जीवन हमें क्या सिखाता है? क्या एक मसीह का जीवन हमें ये सिखाता है कि इस पृथ्वी के काम, इस पृथ्वी की चीजें, इस पृथ्वी की वस्तुएं, इस पृथ्वी के रिश्ते, इस पृथ्वी की दी हुई जो चीजें भी हमें मिली हैं या इस पृथ्वी पर जो भी चीज हमने पाया है, क्या उस पर हमें मन लगाना चाहिए? अरे बताइए। क्योंकि हमारा मन तो उन्हीं बातों पे है। क्यों है उन बातों पे? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपने सृष्टिकर्ता खुदावन यीशु मसीह के उस वचन पर जो खुदा ने हमें दिया, हमने कान नहीं लगाया। देखिए, हमारा मन कहाँ होता है? जहाँ हमारा धन होता है। उसने कहा जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन। खुदा ने अपने वचन में क्या कहा है? सबसे पहले अपने मन की, क्यों रबेका क्या कहा है? सबसे पहले अपने मन की हाँ कस के बोलो, सबसे पहले अपने मन की चौकसी कर। क्यों मन की चौकसी क्यों कर? बताओ।
नहीं, सबसे पहले अपने मन की चौकसी कर। क्यों? क्योंकि मन में असाध्य रोग होते हैं। क्या होते हैं? एक शरीर का रोग है। जब शरीर में रोग आता है, जैसे बुखार आता है तो शरीर का गर्म होने लगता है, हम देख के पहचान जाते हैं छू के। जुकाम होता है, खांसी होती है, हम बोलने से और सूंघने से पहचान जाते हैं कि जुकाम और खांसी है। इस तरह से शरीर के जब रोग होते हैं वो तो प्रकट होते हैं, परंतु जो आत्मा के रोग होते हैं वो प्रकट नहीं होते, वो असाध्य रोग है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम देखते हैं कि शरीर के रोग तो पकड़ में आ जाते हैं, उसके लिए पकड़ने के लिए मेडिसिन बनी है। तालियां नहीं बजाएंगे? शरीर के रोगों को पकड़ने के लिए मेडिसिन बनी है, अल्ट्रासाउंड बना है, इंजेक्शन बने हैं, सारी चीजें बनी है, हर चीज बनी है, बड़ी बड़ी मशीनें बनी है। शरीर के रोगों को पकड़ने के लिए दवाइयां बनी है, शरीर के रोगों को पकड़ने के लिए पढ़ाई करी है डॉक्टरों ने, शरीर के रोगों को पकड़ने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बने हैं। क्यों विशाल भाई, गलत तो नहीं कह रहे? कितने बड़े बड़े अस्पताल बने हैं, बहुत बड़े बड़े अस्पताल बने हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, सारी मतलब सिटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, सब कुछ है। लेकिन आत्मा के रोगों को पकड़ने के लिए क्या बना है? देखिए, आत्मा के रोग वो रोग हैं जो शरीर और आत्मा दोनों को घात करते हैं। शरीर का रोग क्या होता है? सिर्फ शरीर को। हाँ, उसने क्या कहा? वचन में क्या कहा खुदा ने? उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को मारे, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को घात करने और मारने की सामर्थ्य रखता है। अब मनुष्य ने शरीर के रोगों के लिए बहुत सी दवाइयाँ, बहुत सी चीजें बना ली और आज तक मनुष्य शरीर के रोगों को ठीक करने के लिए पढ़ाई कर रहा है, एक से एक टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन आत्मा के रोगों को ठीक करने के लिए एक भी रत्ती काम नहीं हुआ। कहीं पर भी आत्मा के रोगों को ठीक करने के लिए कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई भी चीज नहीं। और हमारा जीवन आज अगर हम देखें तो शरीरी यानी शारीरिक भाव से तो चंगा है। क्या? किस भाव से? शारीरिक भाव से तो चंगा है, ना कोई कटी है, ना कोई कमी है, ना कोई रोग है। लेकिन आत्मिक भाव से क्या है? बीमार नहीं है, रोगी भी नहीं, आत्मिक भाव से मरा हुआ है। क्योंकि उसने कहा कि तुम जो मेरे वचन को सुनते और पढ़ते हो, परंतु तब भी तुम विश्वास नहीं करते। जब तू मेरी नहीं सुनता तो हे प्रभु क्यों कहता है? क्या लिखा वचन में? जब तू मेरी नहीं सुनता तो हे प्रभु क्यों कहता है? काहे कि नहीं लिखा? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु की क्यों नहीं सुन पा रहे? हम प्रभु के वचन पे कान क्यों नहीं लगा पा रहे? अगर हम बीमार भी हैं, अगर हम रोगी भी हैं, तो हाँ और में तो उत्तर तो दे सकते हैं, लेकिन हम प्रभु की सुन ही नहीं रहे। हम उत्तर क्या, हम उसकी सुन ही नहीं पा रहे। हमें कोई प्रभु की बात समझी में नहीं आती। हम प्रतिदिन विश्वास तो करते हैं, बढ़ते भी हैं विश्वास में, लेकिन क्षण में हमारा विश्वास जाता रहता है। क्यों? क्योंकि हम वचन को सुनते तो हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में हमारा विश्वास चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम
आत्मिक भाव से कोई भी कार्य नहीं कर रहे, मरे हुए। उसमें उसने कहा मेरा आत्मा तुम्हें जीवन देगा। क्या देगा? अरे बहुत से मनुष्य हैं जो यीशु मसीह के वचन को नहीं जान रहे, बहुत से मनुष्य जो यीशु मसीह के वचन को सुनने के बाद भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन वो तब भी जी रहे। जीवन क्या है? जीवन है आत्मा। और जब आत्मा मनुष्य के अंदर से निकलता है तो शरीर एक बॉडी में बदल जाता है। अर्थात आत्मा की किसी ने सुनना नहीं चाहा, आत्मा के अनुसार कोई चलना ना चाहा, आत्मा के अनुसार किसी ने सुनने की चौकसी नहीं करी। आज हम सब अपने जीवन में इतने त्रस्त और परेशान क्यों हैं? किसी का पैसा नहीं मारा, कोई हत्या नहीं करी, चोरी नहीं करी, कहीं पर डकैती नहीं डाली है, किसी का बुरा नहीं करा। अपने जीवन में अपने लोगों को, अपने परिवार को देखते हैं, खुश रहते हैं। हो तो खुश है, नहीं हो तो भी खुश है। किसी का साथ छल कपट नहीं करते, तब भी क्यों हमारे जीवन में ये बातें होती रहती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने पिता के वचन को सुनने के बाद भी उस पर मन नहीं लगाया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला पतरस पहला पतरस 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। पहला पतरस 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। क्या लिखा? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, इसलिए खुदा के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता से रहो, दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, उचित समय पर बढ़ाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। देखा वचन में क्या लिखा? वचन में क्या लिखा है? घर में रहो, हैं? वचन में क्या रहा है लिखा? पार्टी में रहो, हैं? वचन में क्या लिखा है? कामों में रहो। वचन में क्या लिखा है? अपने जीवन में उजाते हैं तमाम किस्म के कामों में रहो। वचन में क्या लिखा? कहाँ रहो? इसलिए क्या लिखा? पढ़े। इसलिए खुदा के परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। अरे अब बलवंत हाथ के नीचे रहो, तो बलवंत हाथ के नीचे जब रहेंगे तो क्या होगा? पढ़िए पूरी आयत। बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। दीनता से रहने का तरीका है, बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता से रहो। तो अगर दीनता से रहेंगे तो क्या होगा? जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। भैया क्या करें, बढ़ती नहीं हो रही। जिस काम में हाथ लगा रहे हैं भैया, देख रहे हैं वो काम बन ही नहीं रहा। बहुत कोशिश कर रहे हैं, जहां जहां हाथ पांव मार रहे हैं सब तरफ से ना ही आ रहा है। हर काम में कुछ ना कुछ बाधा आ जा रही, अड़चन आ जा रहा है। क्या करें भैया? बहुत कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। एक आशा थी कुछ महीने में काम हो जाएगा, लेकिन वो भी टूट गई। क्या करें? मनुष्य इन बातों के विषय में सोचता है
कि काम नहीं हो रहा, काम बनते बनते रह जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका परिश्रम का फल नहीं मिल रहा। अपने जीवन में हम हाथ पांव सब चला रहे हैं, कहीं से भी ऐसी बात नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे, दौड़ने भागने में मेहनत नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा। क्या करें? प्रार्थना भी कर रहे भैया लेकिन कुछ नहीं हो रहा। देखिए, वचन हमें एक मार्ग दिखाता है। क्या दिखाता है? मार्ग, एक वे। उसने कहा इस वृक्ष के पेड़ के फल से खाना और इस वृक्ष के पेड़ के फल से नहीं खाना। ठीक, जब उसने कहा इस वृक्ष के पेड़ के फल से खाना, तो उसने एक मार्ग दिखाया। देखो, अगर तुम ऐसे जाओगे तो ये वृक्ष मिलेगा और इस वृक्ष के पेड़ के फल से खाना। वाटिका में तुम कहीं पर भी जाओगे, घूमेगे फिरोगे और वाटिका के सारे वृक्षों के पेड़ के फलों को तुम खाना। रास्ता दिखा रहा है, लेकिन कह रहा है इस वाटिका के बीच के, देखो रास्ता बताया। जैसे बताते ना लोग, भैया कहाँ से जाए, वो भैया बीच से चले जाऊं। क्यों? रास्ता पूछते हैं, भैया भैया ये बताओ भैया रास्ता कहाँ से है भैया, तो वो क्या बताते हैं? बीच से चले जाओ, बीच से। वो बीच में जाओगे तो वहां पर रास्ता मिलेगा। तो खुदा क्या बता रहा? वाटिका के बीच के वृक्ष के पेड़ के फल को ना खाना। जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। हमें कैसे चलना है, हमारी बढ़ती कैसे होगी, हमारे जीवन के अधर्म के काम कैसे हमसे दूर होंगे, इस संसार में हम कैसे बढ़ेंगे, हमारे रुके हुए काम जो अब रुक गए हैं या हमें कहीं से कोई आशा नहीं दिखाई दे रही, वो सारे काम कैसे होंगे। ये सारी बातें हमें तब प्रकट होंगी जब हम उस रास्ते पे चलेंगे। और वो रास्ता बलवंत दाहिने हाथ के नीचे। कहाँ है वो रास्ता? बलवंत दाहिने हाथ के नीचे रहना नहीं है। अरे भैया प्रार्थना तो कर ही रहे हैं, और कैसे करें? भैया बाइबल पढ़ तो रहे हैं, भैया बाइबल पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, सबसे पहले बाइबल पढ़ते हैं, हमारा मन जैसे घबराता है भैया वैसे ही बाइबल पढ़ते हैं। क्या क्यों रहेगा? हमारा मन जैसे ही घबराता है वैसे ही बाइबल पढ़ते हैं। सुबह भी बाइबल पढ़ते हैं भैया, शाम को भी बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं भैया, है, लेकिन तब भी भैया कुछ नहीं हो रहा। देखिए, जब तुम मेरी नहीं सुनते तो हे प्रभु क्यों कहते हो? हे प्रभु कह के कौन प्रार्थना करता है? हे प्रभु कह के कौन प्रार्थना करता है? ईसाई लोग। ईसाई लोगों के जीवन में हे प्रभु का एक तात्पर्य है, क्योंकि और जाति के लोग हे प्रभु कह के प्रार्थना नहीं करते। हम लोग हे प्रभु कह के प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, हे प्रभु हमारे जीवन में इन सारी विपत्तियों को दूर कर, प्रभु हमारे मार्ग को बनाएगा, प्रभु यीशु मसीह। आमीन है। तो पिता ने वचन में क्या लिखा? जब तुम मेरी नहीं सुनते तो हे प्रभु कह के प्रार्थना क्यों करते? अच्छा, हम तो पिता की सुनते हैं, हम तो वचन भी पढ़ते हैं, तो पिता क्यों कह रहा है कि जब तुम मेरी नहीं सुनते? क्योंकि उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता से बने नहीं रहते। हम लोग क्या चाहते हैं बताइए? आप लोग क्या चाहते हैं? इस संसार का मनुष्य क्या चाहता है? बताइए सिस्टर, इस संसार का मनुष्य क्या चाहता है?
सिस्टर बता रही है कि इस संसार का मनुष्य धन चाहता है, तो बस यही चाहते हैं उनके पैसे से, पर मैं नहीं चाहती, मैं तो सभी गुलाम हूँ। नहीं भाई, मनुष्य इस संसार का मनुष्य धन चाहता है, सही बात है कह रही हूँ। तुम बेटा बताओ, इस संसार का मनुष्य क्या चाहता है? सुख चाहते हैं। इस संसार का मनुष्य क्या चाहता है भाई? उसकी सारी जरूरतों की चीजें उसके पास मुहैया हो, उसकी सारी जरूरतों की चीजें सारी मुहैया हो, सुख चाहता है, धन चाहता है। इस संसार का मनुष्य अपने जीवन में बढ़ना चाहता है, और कलाम बता रहा बढ़ती, तब तुम्हारी बढ़ती होगी। कब बढ़ती होगी? कब बढ़ती होगी? पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी क्या लिखा? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। यानी बढ़ाएगा खुदा, चाहे जितना हाथ पाँव मान लो, और उचित समय पर। समय जब किसान जब देखता है कि बादल आ रहे हैं तो एकदम सही समय पे बीज बोता है। ठीक इसी तरीके से यदि हमारी प्रार्थना हाँ आमीन में है, और यदि सच में हम पिता के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता से बने, लोग क्या कह रहे, क्या नहीं हो रहा, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारे जीवन में हमारे रोग सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लेकिन इसके बावजूद हम पिता के वचन में बने, इसके बावजूद हम खुदा के वचन में बने हुए हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में क्या होगा? बने रहने के कारण वो उचित समय पर बढ़ाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप बने हैं और आप बढ़े ना, नहीं हो सकता, क्योंकि कलाम में लिखा कि उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, ताकि वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए। यानी कि एक समय आएगा और उस समय हमारी बढ़ती होगी, लेकिन कब? जब हम उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता से बने रहेंगे, बिना कुड़कुड़ाए, बिना शब्द को बोले, बिना किसी मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाए, खुदा के वचन के सामने अपने आप को रख के दीनता से, यानी कि दीन बनकर सहते रहो। कब तक? जब तक वो समय ना आ जाए। अरे भैया, 1 महीना देख लिया, 2 महीना देख लिया, 3 महीना देख लिया, 4 महीना देख लिया, 6 महीना हो गया, अब तो 1 साल होने को है, अभी तक कुछ नहीं बढ़ती हुआ, ऐसे कैसे काम होगा भाई? आदमी कितने दिन देख सकता है? क्यों सिस्टर? 1 महीना देख लेगा, 2 महीना, 3 महीना, 4, 5, बहुत ज्यादा 1 साल देख लेगा। उसके बाद आदमी क्या कहेगा, यार भैया कब तक देखे, कभी बढ़ती तो हो ही नहीं रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या खुदा ने समय समय पर हमें सचेत नहीं किया कि अब अपने घिनौने और अधर्म के कामों से फिरकर अपने पिता के वचन में चलो, और इससे पहले कि वो खतरनाक भयानक दिन आए जिसमें तुम अन्न के लिए और इस पृथ्वी की उपज के लिए मोहताज हो जाओ, तुम अपने कामों को छोड़कर मेरे पीछे हो लो। कितनी बार उसने हमें सचेत किया, कितनी बार उसने हमें समझाया कि मैंने तुम्हें बढ़ाया, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, सब कुछ होने के बावजूद तुमने अपने घिनौने और अधर्म के कामों में बने रहे। अगर हम उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बने रहते तो वह उचित समय पे हमें बढ़ाता। लेकिन अगर हम नहीं बढ़ रहे तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे काम हैं, ऐसे रोग हैं जिनसे हम पिता से दूर हैं। कहाँ लिखा, क्या लिखा? पहला पतरस उसका 4था अध्याय कह रहा,
पहला पत्रस चौथा अध्याय दूसरी आयत में क्या कह रहा? ताकि भविष्य में अरे इससे पहले कि हम अपने जीवन में उन दिनों को देखें, घटी के दिनों को, विपत्ति को, कलेश के दिनों को, भविष्य में, ताकि भविष्य में क्या कह रहा? ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन। अरे क्या करा हमने शारीरिक जीवन को? कैसे बिताते थे शारीरिक जीवन? अब सोचते हैं, अब याजक की तरफ देखिए, अब सोचते हैं ऐसा कर लिया होता, वैसा कर लिया होता तो आज कहाँ होते। तब भविष्य की चिंता नहीं करी, तब अपने शारीरिक जीवन के लिए भविष्य में क्या करना है नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि उस समय सब कुछ था, आज कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने जीवन को, शारीरिक जीवन में को जिस काम में लगाया, हमने एक ऐसे काम में लगाया जिससे हमें कुछ नहीं मिलता, और हमने जब लगाया तो भविष्य में हम वैसी कटनी काट रहे। जब भैया बीज बोओगे नहीं तो भविष्य में तुम जाके फल कैसे काटोगे? बताइए सिस्टर, बीज बोए बिना है भविष्य में हम फल की आशा रखें? भाई तो हमें क्या करना था? हमें अपने शारीरिक शेष जीवन में, शारीरिक जीवन में हमें भविष्य में आने के वालों समय के लिए हमें खुदा के वचन से क्या करना था? फल, बीज बोने थे। क्या लिखा है देखिए, पहला पत्रस चौथा अध्याय और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा? ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। तो क्या हमने अपना शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार बिताया, जो आज हमें भविष्य में ये दिन देखने पड़ा? कहते थे लोग, बेटा ये कर लो, बेटा ये काम डाले दे रहे कर लो, अरे बेटा ये काम दे रहे तुम्हें, अब इस काम को तुम संभालो ताकि आने वाले समय में कुछ ना कुछ तो तुम कमाते रहो। हमने कहा नहीं, हम क्यों करें भाई, क्यों करें हम, क्यों करें बताइए हैं भैया, क्यों करें हम? जब अमूल का मक्खन मिल रहा है ऐसे ही, तो हम घी निकालने का यत्न क्यों करें? भाई आप समझिए वचन में क्या लिखा है। देखिए एक बात समझिए, अभी मैं अपने जीवन के, शरीर के सारे कामों को करना छोड़ के बाइबल लेके एक जगह बैठ के हे प्रभु कहूं और कहूं प्रभु मुझे बढ़ाओ। प्रभु कहेगा बेटा आत्मिक से रीति से और शारीरिक रीति से, दोनों रीति से परिश्रम करना जरूरी है कि नहीं जरूरी? भाई यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने किसी के आगे हाथ फैलाया? क्यों सिस्टर? यीशु मसीह जब आया तो उसने किसी के सामने हाथ फैलाया? क्यों नहीं फैलाया? अरे छोड़िए, सामर्थ्य को तो उसने इस्तेमाल ही नहीं किया। क्या कह रही हैं आप? शैतान आया यीशु मसीह के पास, बोलिए आया, और कहने लगा इस पत्थर से क्या तो रोटी बन जाए। तो खुदा ने कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि खुदा के निकलने वाले वचन से, हर एक शब्द से जीवित रहता है। खुदा ने कभी भी सामर्थ्य के काम अपने जीवन के लिए नहीं करे, दूसरों के लिए करे। ये बताइए यीशु मसीह ने दूसरों के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाया? बताइए। वो खुद काम करते हैं। और क्या, वो क्या काम करते थे? वो उसाते, अरे नहीं, वो तो उसाते 4000 लोगों को रोटी और मछली खिला देते थे ना, तो उनको तो भोजन की जरूरत ही नहीं थी, है ना? अरे छोड़िए, वो देह में आया,
और जैसे हमें भूख लगती है, जैसे हमें प्यास लगती है, जैसे हमें ताड़ना में लगती है, जैसे हमें उस ज्यादा शरीर में नोचू तो लगता है, वैसे उसे भी लगता है क्योंकि वो देह में आया। तो बताइए, यीशु मसीह ने लोगों के सामने हाथ फैलाया क्या? नहीं, यीशु मसीह ने काम किया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने काम किया। वो काम था बढ़ई का काम। क्यों बेटा, क्या काम था? उसकी थैली देखी थी यहूदा इस्करियोती की? यहूदा इस्करियोती एक थैली रखता था और उसमें पैसे रहते थे। कौन से पैसे रहते थे? पैसे कैसे मिलते थे? लोगों के घरों में जा जाके मांगता थोड़ी ना था यीशु मसीह कि हम प्रार्थना करने आए तुम्हारे घर, एम्बुलेंस लाओ सफेद। तालियां लेने हो जाएंगे। यीशु मसीह बढ़ई का काम करता था और उस पैसे को यहूदा इस्करियोती की थैली में डाला दिया। इसीलिए खुदा के जितने शिष्य आए, पौलुस भी इस बात के लिए कह रहा है कि मैंने वचन में कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मैंने अपना शारीरिक भाग अच्छे से जिया और अपने लिए यत्न किया और रोटी कमाई। एक मसीह कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। एक मसीह मेहनत करता है, वो शारीरिक और आत्मिक दोनों रीति से मेहनत करता है। हमेशा याद रखिए, कलाम बताता है, वचन बताता है, जब तुम अपने परिवार का ही प्रबंध सही से नहीं कर पाओगे तो तुम कलीसिया को कैसे सिखाओगे? एक याजक को चाहिए, एक प्रचारक को चाहिए कि सबसे पहले अपने घर का प्रबंध सही से करें। और घर का प्रबंध करने के लिए मैं बाहर वालों के पास जाऊं तो मैं कलीसिया में जाके लोगों को खुदा के वचन का क्या प्रचार करूंगा? क्या प्रचार करूंगा? भाई, हम यीशु मसीह को मानने वाले, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। मैं तेरे हाथों को सदा देने वाला बनाऊंगा। क्या खुदा मिला! हमने अपने जीवन के समय में जब परिश्रम करना था, जब हमें काम करना था, तो हमने उस समय को अपने जीवन की बहुत सी चीजों में उड़ा दिया। अब देखिए किस में उड़ाया। बढ़िए, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसकी 3 आयत। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, बतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। खूब समय गंवाया। दिन भर करते क्या थे हम? क्या हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि अपना खुद का बिजनेस डाल दें? क्या हमें कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि हमारे पास जितना पैसा था, जो था, हम उसका काम खुद शुरू कर दे? लेकिन हमने करना ही नहीं चाहा। कलाम क्या बता रहा? हमने अपना समय गंवाया। क्या? हमने अपना समय को गंवाया। और खुदा ने वचन में क्या कहा? समय को पहचान कर बुद्धिमान बन। हर चीज का समय, और हमने समय को ना पहचाना। आज हम कह रहे हैं हमारे काम नहीं बन रहे। आज हम कह रहे हैं हम जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां हमें निराशा मिल रही है। आज हम कह रहे हैं कि भैया प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना भी करिए कि हमारे सारे काम बने। पता नहीं क्यों हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब समय था तो हमने उस समय को गंवाया। और आज हम भूमि पे खड़े होके कह रहे फल नहीं आया। क्या फल नहीं आया? आज हम भूमि के पास खड़े हो गए, हम कह रहे फल ही नहीं आया।
तो धीरे से किसी ने कान में बताया, क्या धीरे से किसी ने कान में बताया, क्या बताया? तुमने बीज बोया ही नहीं, क्या बीज नहीं बोया। कहाँ खड़े हो, क्या ढूंढ रहे हो? अरे भैया फल ढूंढ रहे भैया, अरे फल ढूंढ रहे हो तो कब आके तुमने बीज बोया? अरे भैया बीज तो बोया नहीं, लेकिन तब भी फल तो मिलना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु फल देगा। प्रभु ने कहा है मुझसे प्रार्थना करो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। वही प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु प्रभु। अरे प्रभु ने उस वृक्ष को देख के क्या कहा? अंजीर के वृक्ष को देख के, निकम्मा वृक्ष, जिगा घेरे खड़ा है, कह रहा इसमें कोई फल ही नहीं है। तो जब हमारा गुरु, हमारा स्वामी, हमारा पिता फल चाहता है, और फल कैसे मिलता है? मेहनत से। आज बीज बो और आज ही फल नहीं निकलेगा, आज बीज बो कल ही फल नहीं निकलेगा। आज बीज बोते रहो और समय समय हर समय बीज बोते रहो। उसने कहा दिन में भी बो, रात को भी अपना हाथ ना रो, और हर समय बीज बोता रहे। पता नहीं क्या पता कब कौन सा बीज फलवंत हो जाए। बताइए, आज हमारे जीवन में जो बातें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने पिता के वचन पे कान नहीं लगाया, हमने अपना समय गंवाया। देखिए लिखा हुआ, पढ़िए जरा। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं और मतवालेपन और लीला कीड़ा पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वहीं बहुत हुआ। और आज हम कह रहे पता नहीं खुदा हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, पता नहीं खुदा सुनता भी है कि नहीं। हमको तो नहीं मालूम, हम तो नहीं विश्वास करते भैया कि खुदा हमारा वचन, हमारी प्रार्थना सुनता भी। हमें तो नहीं लगता भैया, तुम्हें क्या लगता है? अरे नहीं भैया, हमारा तो अब मन ही उड़ गया खुदा से, अब बाइबल पढ़ने का भी मन नहीं करता। क्यों भाई? नहीं अब नहीं, बहुत प्रार्थना करी, इतना खुदा खुदा करा है। अरे खुदा सच में सच्चा होता तो हमारे साथ ऐसा थोड़ी ना होता। अरे मैंने तुझे बीज दिया, मैंने समय पर आके तुझे चिताया, परंतु तूने अपने हाथों को ढीला किया। देखिए वचन आज मैं बोलने आया हूँ, प्रचार करने आया हूँ आपके घर में। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, किसी ने मुझे नहीं रोका, किसी ने मुझे नहीं टोका कहाँ जा रहा हूँ। क्यों? मैं उनकी सारी जिम्मेदारियां निभा के चल रहा हूँ। अगर मैं घर में आटा और दाल, तेल और घी कुछ भी ना हो और मैं जाऊं और वचन को लेके निकल के प्रचार करने, तो पीछे से फोन आए, बीबी क्या आ जाओ घर, क्या कहेगी बीबी? क्यों? पहले आटा लाके दो, क्या बोलेंगे? पहले आटा लाके दो, चावल लाके दो, पहले घर में कुछ बने फिर जाना। बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? देखिए हमेशा याद रखिए, तुम्हारी प्रार्थना तब सुनी जाएगी जब तुम शारीरिक और आत्मिक रीति से परिश्रम करो। जब तक तुम परिश्रम ही नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ भी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आज जीवन में हमने जो कर दिया उसके लिए हम पश्चाताप करना। ऐसा नहीं कि समय खत्म हो गया, अभी भी समय है। और जब तक जिंदों की दुनिया में जिंदा है, पिता ने हमें समय दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे पहले समय गवाया वैसे आज भी हम निकम्मी बातों में, कलाम में क्या लिखा, देखिए पढ़िए क्या लिखा। लिखा अभिलाषाओं, बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में
जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आज की प्रार्थना में मिल गया। जी। बात ये नहीं कि मैं प्रार्थना करूं, हम प्रार्थना करें। बात ये कि हमें खुदा बताए कि हम कहाँ गलत हैं, और जो जना अपनी गलती को रियलाइज करके पश्चातापी बने और मन फेरे, उसका उद्धार हो जाएगा। आज भी ऐसा नहीं कि खुदा ने हमें अभी भी चाहते हैं छोड़ त्याग दिया। पिता अभी भी आपके साथ है। जब मुझ निकम्मे को पिता मोड़ सकता है तो आप तो मुझसे बहुत अच्छे हैं। लेकिन बात ये कि मैं उस परिस्थिति को, उस बातों को जानने पाऊं कि मेरे जीवन में ये हुआ क्यों। ऐसे देखे तो मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर रहा हूं। भैया मैं तो कोशिश तो कर ही रहे हैं और हो नहीं रहा, तो हम खुदा को दोषी ठहरा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उचित समय था वो हमने गवा दिया। क्या उचित समय नहीं था? बहुत से उचित समय आए, बहुत से कामों को आपको तैयार कर करके दिया गया। क्या कर करके दिया गया कि देखो भैया ये काम पूरा तैयार करके दे रहे हैं, अब इस काम को चलाओ। हमने क्या किया है? नहीं किया, नहीं छोड़िए, नहीं किया तो वो भी भला होता। हमने करा क्या? जो काम दिया गया उस काम को हम खा गए, और उस काम को, जो काम हमें दिया गया था, उस काम पर हमने उधारियां। हमें काम दिया गया था अपने डेवलपमेंट के लिए, बनाने के लिए, उसको करने के लिए, उस पर बढ़ने के लिए। हमने उस काम को नहीं किया, वो तो तब भी सही था। क्या भाई, अगर हमने ये काम को दिया गया, हमने नहीं करा और ऐसे ही छोड़ दिया जाए तब भी ठीक है। लेकिन हमने उस काम में भी बहुत से पैसे, बहुत सी चीजों को उधारी कर दी। बढ़ती तो छोड़ो उसका। अच्छा भाई ये बताइए, पूछिए भाई, आप ये सब बातें वचन से बता कैसे सकते हैं? देखिए वचन हमें यही सिखाता है। मैं खुल के प्रचार कर देता हूं, कहीं से छुपाता नहीं। हमेशा याद रखिए, मैंने जहां पर काम करा, अगर मैं वहां पर वैसे ही छोड़ दूं तो भी ठीक है, लेकिन मैंने उस काम को, जो काम मेरे को दिया गया था अपनी पूंजी के लिए, उससे मैंने क्या कर रहा? लुचपन करा। क्या करा? उस कामों की, उन कामों की मैंने क्या करा? वैल्यू नहीं करी। आज मुझे वो काम दिखाई देने। ये वचन मुझे कहा, जैसा बोगे वैसा कर। हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, आप भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आप जब तक अपने अधर्म के कामों को अपने पास से दूर नहीं करेंगे और अपनी गलतियों के प्रति रियलाइज नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या, दीनता से। कैसे? दीनता से। उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता से। जी। अब दीनता का मतलब क्या होता है? दया नहीं, दीनता का मतलब दीन, हम्बल। अभी भी हमारे अंदर हम्बलनेस, नम्रता नहीं है, दीन नहीं बन रहा। अभी भी हमारे अंदर वही कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? मैं। कौन वाला कैरेक्टर? और इस मैं में कुछ रखा नहीं है।
लेकिन मैं ये मैंने पृथ्वी पर बहुत से लोगों को मार दिया। इस मैंने बहुत अच्छे योद्धा, वैसा याद रखिए, बहुत अच्छा योद्धा था। कौन बहुत अच्छा योद्धा था? गोलियत। गोलियत बताइए कैसा योद्धा था? बहुत बढ़िया। कोई भी इजराइल का कोई भी जना उसको छू नहीं पा रहा था। बहुत अच्छा योद्धा। लेकिन गोलियत को गिराया किसने? उसके अपने मैं ने। वो क्या करने लगा? खुदा को ललकारने लगा। अगर वो मैं ना होता तो आज गोलियत बहुत बढ़िया योद्धा होता। यही गोलियत का मैं हमारे और आपके अंदर पाया जाता है। कुछ है नहीं हमारे अंदर, हम घास है, फूस है, मरे हुए हैं, लेकिन तब भी मैं हर आदमी से लड़ने के लिए तैयार, हर आदमी को गाली देने के लिए तैयार, हर आदमी की बुराई करने के लिए तैयार, हर आदमी से अपना व्यवहार खराब करने के लिए तैयार। जाके व्यवहार बनाते हैं, 5वें दिन लड़ाई करके आ जाते हैं। कैसे बढ़ेंगे? बढ़ती तब आती जब दीन बने। दीन का मतलब ये नहीं कि सबके सामने झुकते चलो। दीन नर्म, सुन लो, सह लो। अब वो दिन नहीं रहेगा तुम्हारे जवानी के दिन जब तुम जो चाहते थे वो करते थे। 10,000 फेंक दिया वहां, चलो कुछ नहीं, वहां हटाओ, फिर परसों 10,000 मिल गए। अब नहीं। अब आप चाहेंगे कि 1,000 मिल जाए तो नहीं मिलेगा। अब वो नहीं। खुदा ने माँ बाप को दिया, माँ बाप समझाते रहे, बहुत सी चीजों को समझाया, हर चीज को समझाया। उन्होंने अपने जीवन में से सब कुछ आपको पूरा करके दिया। ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना करके दिया। लेकिन हम अपने मैं के कारण आज दिन देख रहे हैं। और जब तक ये मैं रहेगा, ये वचन से हमें कुछ नहीं मिलेगा। चाहे मैं प्रार्थना करूं, चाहे आप प्रार्थना करो, क्योंकि इस वचन में एक मैं है। जाओ और जाके कहना मैं। उसने कहा किसने? वो कहेगा मैं क्या बताऊं कि किसने भेजा? उसने कहना जा जाके कह देना मैंने भेजा। एक मैं है, वो खुदा है। और जिस दिन वो मैं मेरे अंदर आएगा, उस दिन वो मैं मरेगा जो मेरे अंदर है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संसार पे ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड करे, ना धनवान अपने धन पे घमंड करे, और ना बलवान अपने बल पे घमंड करे। अगर घमंड करना है तो इस बात पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। भाई विशाल और इनकी पत्नी और इनकी बेटी पे तेरी दया दृष्टि बनी रहे। इनकी कमी घटी को दूर कर खुदा। इन्हें अपने वचन में चलने वाला मन बुद्धि समझ दे। जो अधर्म के काम इन्होंने तेरे वचन के से किए प्यारे प्रभु, होने पाए उन अधर्म के कामों से इनके मनों को फेर और इनके मनों को दीन कर। आज से इनके अंदर का मैं नाश होने पाए और ये पूरी रीति से इस पृथ्वी पर दीन बन के तेरे वचन में स्थिर होने पाए। और ये जितने कामों में हाथ लगाते हैं वहां से हाँ और आमीन में उत्तर आने पाए। और ये हर समय तेरे वचन में बढ़ते जाए। आपका आत्मा इनकी रक्षा करे प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना मांगते हैं बहन लेखा के लिए कि उस बहन को शारीरिक और आत्मिक रीति से शिफा प्रदान कर, उसकी डायबिटीज को नॉर्मल कर और उसे पूरी रीति से टखनों में नया बल दे। प्रार्थना मांगते हैं प्यारे प्रभु
कि इस झुंड में जितने लोग बीमार हैं उन सबको शारीरिक आत्मिक रीति से चंगा कर। प्रार्थना मांगते हैं कि इस घर के इस झुंड के एक एक जने को, इस घर के एक एक जने को अपनी सामर्थ्य से बढ़ा, क्योंकि जो कोई तेरे बलवंत दाहिने हाथ के नीचे बना रहता है दीनता से, उसे तो उचित समय पे बढ़ाता है, और बढ़ती केवल यहोवा की ओर से आती है। ना लगाने वाला ना सींचने वाला कुछ है, बल्कि बढ़ाने वाला ही सब कुछ है। अपने कहे गए वचन के अनुसार हम पर दया कर, और सब बातों में आप बड़े हम बचे। प्यारे प्रभु, इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधों में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, पर दुबराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीष यीशु के धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीष यीशु के धन्यवाद, सारी आशीष ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीष यीशु के धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे नहीं होगी, कल की प्रार्थना दिन में 12 बजे होगी। ध्यान से सुनिएगा, कल की प्रार्थना दिन में 12 बजे होगी, और कल की प्रार्थना बहन श्वेता दयाल की यहाँ, बहन किट्टी की यहाँ होगी दिन में 12 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।